नमस्कार, इंडिया टॉप न्यूज में आपका स्वागत है। दुधैला ग्राम सभा के पूर्व प्रधान शिवजी सिंह ने कहा कि बीजेपी सरकार लोकतंत्र की हत्या कर रही है। उत्तर प्रदेश जनपद बलिया के बेलरी बिला के अंतर्गत ग्राम सभा दुधैला के पूर्व प्रधान शिव सिंह जी ने एवं समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता एवं वरिष्ठ नेता भी हैं। जब मीडिया कर्मी के सवालों का जवाब देते हुए पूर्व प्रधान शिवजी सिंह शालीनता से जवाब देते हुए बताए कि सबसे पहले मैं कहना चाहता हूँ कि सरकार किस तरह से इस लोकतंत्र की हत्या कर रही है। जहाँ किसान अन्नदाता के रूप में जाने जाते हैं, वहीं किसान उत्पीड़न किया जा रहा है। किसान की बात को न मानने के लिए सरकार अपनी छुट्टी आरएसएस की किसान समर्थन को लाकर गलत बयान दे रही है। किसानों के प्रति गढ़ धरना प्रचार मीडिया के माध्यम से करा रही है, लेकिन किसानों का हकीकत यह है कि वह परंपरागत अपनी खेती कर रहे हैं। एक फैक्ट्री में एक प्रोडक्शन कोई सुई का होता है तो उसका मूल्य निर्धारित फैक्ट्री का मालिक करता है, और हम अपना अनाज पैदा करने के बाद अपने अनाज का समर्थन मूल्य कोई दूसरा देता है, और वो भी आते दाम पर, और वो भी हम बिक नहीं पाते। उससे औने बौने दाम पर आज हम आत्महत्या के कगार पर इसलिए आते हैं कि हमारा समर्थन मूल्य अगर हमको मूल्य गया रहता तो हम अपना कम से कम खर्चा निकालते, हमारा बच्चा मेधावी होते और हम उसे अच्छे से पढ़ा सकते। हम गरीब के गरीब ही रह गए, परंपरागत गरीब रह गए। इस कारण क्या है? कारण सरकार की गलत नीति। कांग्रेस भी वही काम किया, भाजपा उसका ठीक नकल कर रहा है। स्वामीनाथन का यह रिपोर्ट है कि हम लोग लगाए हैं। अगर स्वामीनाथ का रिपोर्ट लगा होता तो हमारा गेहूं का समर्थन मूल्य 2900 रुपया के लगभग में होता। आज हम खेती कर रहे हैं, हम अपना प्रोडक्शन मूल्य जानते हैं कि समर्थन मूल्य हमारा 2900 रुपए होना चाहिए। हम 70 से 7100 यूरिया अपने खेतों में छींट रहे हैं। एक वो यूरिया का दुकान अरबपति करोड़पति हो गया, और हम खेती करने वाले, प्रोडक्शन करने वाले कंगाल के कंगाल रह गए। सरकार की गलत नीति यह नहीं है तो क्या है? सरकार की जो सारी मीडिया है, जो सारा प्रचार प्रसार में लगी हुई है, किसी भी सूचना को हम तक या आम जनता तक पहुंचाने का कार्य नहीं कर रही है। मैं ब्यूरो चीफ एजाज अहमद आज एक ऐसे शख्सियत के साथ आप लोगों को मिलाने जा रहा हूं, जहां देश के किसानों के हित की बात करेंगे। ये अपनी बात को रूबरू आप लोगों को समझाएंगे। सबसे पहले मैं यहाँ बैठे सभी दर्शकों को नमस्कार करता हूँ। आइए मैं चलता हूँ। आप बलिया जिले के बलिया तहसील के बिलहरी ब्लॉक के अंतर्गत जो है दुधैला ग्राम सभा के पूर्व प्रधान हैं और समाजवादी पार्टी के आप एक कद्दावर नेता भी हैं। आपसे मैं कुछ रूबरू होने जा रहा हूं। नेताजी, आज सबसे पहले आप जनता को बताइए किसान के बारे में। क्या आज जो किसान अपनी परेशानियों को लेकर के सरकार की नई नीति से जो लेकर के आज बॉर्डर पर जो है धरना प्रदर्शन इस ठंड में कर रही है, और सरकार जो है उनकी एक बात सुनने को राजी नहीं है, ऐसे स्थिति में आप क्या कहना चाहेंगे जनता को? देश को क्या संदेश देना चाहेंगे? सबसे पहले मैं तो ये कहना चाहूंगा कि सरकार इस तरह का लोकतंत्र की हत्या कर रही है, जहां किसान अन्नदाता के रूप में जाने जाते हैं, वहीं किसान को उत्पीड़न किया जा रहा है। किसान की बात को न मानने के लिए सरकार अपनी झूठी आरएसएस के किसान संगठन को ला करके गलत बयान दे रही है। किसानों के प्रति गलत धारणा प्रचार मीडिया के माध्यम से करा रही है। लेकिन किसानों का हकीकत यह है कि वो परंपरागत अपना खेती कर रहा है। एक फैक्ट्री में एक प्रोडक्शन कोई सुई का होता है तो उसका मूल्य निर्धारित फैक्ट्री का मालिक करता है, और हम अपना अनाज पैदा करने के बाद हम अपने अनाज का समर्थन मूल्य कोई दूसरा हमारा समर्थन मूल्य देता है, वो भी आधे दाम पर, और वो भी हम बिक नहीं पाते हैं उसके औने पौने दाम पर। आज हम आत्महत्या के कगार पर इसलिए आते हैं कि हमारे समर्थन मूल्य अगर हमको मिल गया होता तो हम अपना कम से कम खर्चा निकालते। हमारा बच्चा अगर मेधावी होते हुए अपने बच्चे को पढ़ा नहीं पाते हैं, हम गरीब के गरीब रह जाते हैं, परंपरागत गरीब रह जाते हैं। इसका कारण क्या है? सरकार की गलत नीति। कांग्रेस ने वही काम किया, भाजपा उसका ठीक नकल कर रहा है। स्वामीनाथन का रिपोर्ट ये कह रहा है कि हम लगा दिए हैं। अगर स्वामीनाथन का रिपोर्ट लगा होता तो हमारा आज गेहूं का समर्थन मूल्य 2900 रुपये के लगभग में होता। आज हम खेती कर रहे हैं, हम अपना प्रोडक्शन मूल्य जानते हैं कि समर्थन मूल्य हमारा 2900 रुपया होना चाहिए। हम
70-71 से यूरिया हम अपने खेतों में छिड़क रहे हैं। एक यूरिया का दुकानदार जो है अरबपति करोड़पति हो गया, हम उसका यूज करने वाले, हम प्रोडक्शन करने वाले कंगाल के कंगाल बने हुए हैं। तो सरकार की गलत नीति नहीं है तो क्या है। एक चीज और है नेताजी, आज सरकार का कहना यह है कि विपक्षी लोग जो है किसानों को बरगला करके देश हित में काम नहीं कर रहे हैं, किसान विरोधी काम कर रहे हैं। इस पर क्या कहेंगे? देखिए, सरकार तो कि सारे जो मीडिया है, आप भी मीडिया है, आपको मैं नहीं कुछ कहूंगा, लेकिन कुछ ऐसे मीडिया लोग हैं जो सरकार के केवल प्रचार प्रसार में लगे हुए, ना कि किसी सूचना को हम तक और आम जनता को पहुंचाने का कार्य उनका नहीं है। सरकार की किस तरह से प्रशंसा करके हमको प्रभावित किया जाए, तो हम तो किसान भाई जानते हैं, अपनी परिश्रम करते हैं और अपने परिश्रम के बल पर आंदोलन भी करना जानते हैं। हम डटे हुए हैं, हमारे लोग डटे हुए हैं, हम उनके समर्थन में हैं। जी, एक अंतिम सवाल मैं आपसे करने जा रहा हूँ। आज किसान की जो समस्या है, आपकी पार्टी उनको लेकर के धरना प्रदर्शन में सहयोग कर रही है। क्या 2022 में होने वाले चुनाव में इसका लाभ किसको मिलेगा और जनता किसको फिर सरकार बनाना चाहिए? देखिए, यह तो मैंने भविष्य की बात है, लेकिन इसका बेनिफिट हमारे पार्टी को निश्चित रूप से मिलेगा। हमारी पार्टी जो है किसानों के प्रति हमेशा जागरूक रही है, किसानों के प्रति इनकी संवेदना हमेशा रही है, किसानों के हित में यह हर कार्य करने के आज भी जो हमारा पानी की जो सिंचाई मुक्त हमारी ही पार्टी का दिन है। एक आज किसानों के लिए जो योगदान मिला वो हमारी ही पार्टी का दिन था। आज इस पार्टी में जो हमको एक 2000 के रुपया के रूप में अनुदान के रूप में हमको प्रोत्साहित करने के रूप में जो दिया जाता है, हमको नहीं चाहिए वो पैसा। हमारे समर्थन मूल्य जो है हमको जो मिलना चाहिए वो हमको हमारा ही हक दे दें। हमको कोई भीख मांगने वाले थोड़े हैं कि हमको 2000 रुपया दे करके, हमको प्रलोभन दे करके और हमारा दिनचर्या फिट कर देंगे। हमारा हम जो मेहनत करते हैं उसकी मजदूरी हमको मिल जाए, हमारा जो प्रोडक्शन करते हैं हमारा प्रोडक्शन का दाम मिल जाए, हम वही चाहते हैं। थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद नेताजी। आपने जो आज जनता की अदालत में जो अपनी बात बड़ी शालीनता से जो किसानों के प्रति आपने रखा, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद। सब्सक्राइब करें इंडिया टॉप न्यूज चैनल और बेल आइकन दबाना ना भूलें। इंडिया टॉप न्यूज अपने क्षेत्र की खबरें सबसे पहले पाएं।